Yeah, hello students. I am Raju Kumar, your English teacher. Today I am going to start tense. Yeah, tense. This chapter is necessary. What we need to learn tense, because it is the base of all grammar also. This chapter is common for class 9 and 10. This chapter is necessary for class 9 or 10. Now we start definition. Tense. Tense is a term used to indicate action of verb. टेंस एक टर्म है जो कि वर्ब के एक्शन को बतलाता है. दैट मीन्स वर्ब किस एक्शन में है उसके मोड को बतलाता है. समटाइम्स वी से दैट टाइम इज टेंस. हम लोग कभी कभी कहते हैं टाइम इज टेंस. क्या करेक्ट है? आई थिंक ये इनकम्प्लीट डिफिनेशन है. टाइम इज टेंस ये डिफिनेशन इनकम्प्लीट है, बिकॉज जो टेंस है वो सिर्फ टाइम को इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि इसके साथ साथ इट आल्सो इंडिकेट द एक्शन ऑफ वर्ब. तो वर्ब का क्या एक्शन हो रहा है वो बताता है, क्योंकि टाइम तो सिर्फ तीन ही होता है. टाइम के अंदर हमारा आ गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. जब हम बात करेंगे टाइम की तो टाइम के अंदर सिर्फ तीन ही पार्ट आएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. What? When we discuss about the tense is very broad term, because it also indicate the verb form. As we know that there are three kinds of tense. First, present tense. Second, past tense, and third, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. यानी कोई भी समय है उसे तीन भाग में व्यक्त करते हैं हम लोग. एक वर्तमान का जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, नेक्स्ट पास्ट टेंस जो कि हमारा समय बीत चुका है, एंड थर्ड वन फ्यूचर टेंस जो कि समय आने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिफाइन अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ टेंस. प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस सो द वर्क इज गोइंग ऑन. प्रेजेंट टेंस में क्या बताता है कि जो हमारा जो वर्क है अभी कंटिन्यू चल रहा है. द वर्क इज गोइंग ऑन. एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. यहाँ पे क्या है, वर्क कंटिन्यू हो रहा है. दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट वन, पास्ट टेंस. पास्ट टेंस सो दैट द एक्शन इज फिनिश्ड. एक्शन जो हमारा है, वर्ब का जो एक्शन है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया है. एग्जाम्पल, शी वॉज राइटिंग अ लेटर. वह एक पत्र लिख रही थी. दैट मीन जो लिखने का जो राइटिंग का जो प्रोसेस था वो अब फिनिश्ड हो गया है. एंड लास्ट वन, फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस सो द टाइम इज अबाउट टू कमिंग. जो आने वाला है, समय जो अभी आने वाला है. एग्जाम्पल, आई शैल गो टू पटना. मतलब मैं पटना गया नहीं बल्कि जाऊंगा. आई शैल गो टू पटना. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस. अगेन, एज वी नो दैट ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 काइंड. प्रत्येक टेंस का 4 पार्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट टेंस, इट्स काइंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव टेंस. द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. सब्जेक्ट प्लस V1, V5 means verb में s और es plus object. This is the structure of present indefinite tense. I only define here a structure of present indefinite, because if you know the structure of
affirmative, then you can also easily make the structure of negative sentence, interrogative sentence, and as well as a special interrogative sentence. After that, I discuss next one, present continuous tense. Affirmative, subject plus is all am, that is helping verb, V4 object. Here is example, you are reading a book. You are reading a book. Next one, present perfect. Present perfect tense. The structure of present perfect is subject plus has a have plus V3 plus object. Example, you have done this work. You have done this work. This is the example of present perfect tense. Next one, present perfect continuous tense. The structure of present perfect continuous is subject plus has a have plus V plus V4 plus V4 means V add ing in the verb. Verb में ing को ऐड करना है before डाला plus object since या for plus time. Since or for, that means since where we use since or where we use for. Since का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और for का इस्तेमाल कहाँ पे? We use since for point of time and use for period of time. हम लोग since का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, दैट मीन्स दिस टाइम. एग्जाम्पल मॉर्निंग 1995 एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, इस समय की अवधि को बताता है, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 2 साल से, 2 महीने से, etc. एग्जाम्पल, राम हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. हियर वी यूज सिंस. We use since because morning is fixed time. Morning indicate point of time. Morning indicate point of time. So we use here since. And we use has and have according to the subject. If our subject is third person in the singular form, that means he, she, it, them, then we use has. Otherwise we use have. Okay, next, as well as past tense. Past tense has also 4 kinds. First one, past indefinite. The affirmative structure is here subject plus V2 plus object. Subject plus V2 plus object. I did this work. Did is the V2 of do. मैंने इस काम को किया. V2 of do. Again, past continuous tense. Past continuous tense subject plus helping verb was and were plus V4 plus object. Example, you were reading a book. Next one, past perfect. The structure of past perfect is subject plus had plus V3 plus object. Example, you had gone there. And last one, past perfect continuous tense. The structure of affirmative sentence is subject had been, V4 object since for plus time. Example, you had been going to market for 2 hours. Here we use for because 2 hours is पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम इस समय की अवधि को बता रहा है, इसलिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल किए. सो बी here we are clear that where we use since or where we use for. If the time is if time show the period, then we use for, and if time show the point, then we use since. And last one, future tense. Future tense has also 4 parts.
First one, future indefinite. Subject plus VSL plus V1 plus object. Future, the structure of future indefinite. Subject plus VSL plus V1 plus object. Next one, future continuous. Subject plus VSL plus V plus V4 plus object. You are able to write the example. Suppose that future indefinite. So Ram will go to Patna. Next one, future continuous. Subject plus VSL plus B. So here we put example. She will be writing a letter. Next, future perfect tense. Subject plus VSL plus have plus V3 plus object. We always use have, not use of has. Example, they will have played a cricket. And last one, future perfect continuous tense. Subject plus VSL plus have been plus V4 plus object plus since of for plus time. Example, you will have been going to market for 2 hours. And here all the structure of affirmative is dil by me. Again we know that there are 5 kinds of sentence. Sentence का 5 kinds होता है according to the tense. Which one? Affirmative, second negative, third interrogative, fourth interrogative plus negative, and last one a special. There are 5 kinds of sentence according to the tense. टेंस अनुसार सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं. अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, एंड लास्ट वन स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो वी आर explain about affirmative sentence. Affirmative, that means simple sentence. In the declarative, it show the declaration. एक declaration show करता है. If we want to make the structure of negative sentence, then it is very easy. We use only not after the subject, and also if we want to make the negative sentence, then use do or does in the present indefinite tense. Suppose the negative, we want to negative of affirmative sentence. Then the structure is subject plus do या does plus not plus given plus object. We don't use V5 in the negative sentence. We only use V1. Next one, interrogative sentence. Interrogative sentence means making a question. That is, we put the helping verb in front of present indefinite tense. So the structure of interrogative sentence is do or does plus subject plus given plus object, and we put question mark at last. Same on present continuous tense. Negative sentence structure is subject plus is or am plus not plus V4 plus object, and interrogative is or am plus subject plus V4 plus object plus question mark, and interrogative plus negative is or am plus subject plus is or am plus subject plus not plus V4 plus object,
and a special interrogative. A special interrogative means WH word. WH word means what, where, why, etc. The structure of WH word is WH word sentence. That means a special interrogative sentence. WH word plus each RM plus subject plus V4 plus object plus question mark. And next one, present perfect tense. The negative structure is subject plus has, have plus not plus V3 plus object. Next one, interrogative sentence. We put helping verb in front of a structure in the interrogative sentence. Subject plus V3 plus object, and interrogative plus negative sentence. Has, have plus subject plus not plus V3 plus object plus question mark. And last one, a special interrogative. WH word plus has, have plus subject plus V3 plus object. And next one, present perfect continuous tense. Negative structure is subject plus has, have plus not plus been plus V4 plus object plus since, for plus time. And third one, interrogative sentence. Has, have plus subject plus been plus V4 plus object plus since, for plus time plus question mark. And fourth one, interrogative plus negative sentence. Has, have plus subject plus been plus not plus been plus V4 plus object plus since, for plus time plus question mark. And last one, a special interrogative. WH word plus has, have plus subject plus been plus V4 plus object plus since, for plus time plus question mark, and so on. So on, we make the structure of past indefinite tense. Past tense all form: past indefinite, past continuous, past perfect continuous, same as present tense. And also we make all the types of sentence structure according to the present tense. So it is your homework, because I discuss about the present tense deeply. Again, how we know that this is the sentence of this tense. हम लोग कैसे जानेंगे कि जो कोई बात दिया रहेगा कि जो सेंटेंस है इस टेंस का है? इट वेरी इजीली रिकॉग्नाइज दिस. एग्जांपल, suppose example is Ram does do not this work. फिर एग्जाम्पल, राम डज नॉट डू दिस वर्क. अब हमें ये पता लगाना है कि विच टेंस किस टेंस टाइप बात की है. तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग? उनका स्ट्रक्चर जानते हैं. स्ट्रक्चर तो बात की बात है, उसके पहले हम कैसे जान सकते हैं? वेरी इजली. इफ we know it about by the helping verb. Helping verb is does. So first of all we know that verb use of do, did, does, is, are, am. According to the helping verb we recognize the tense. हम लोग हेल्पिंग वर्ब के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस का है. सपोज दैट डू डज इसका इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट.
यानी डू डज हेल्पिंग वर्ब रहा, दैट मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, या तो V1 या V5। अगर हेल्पिंग हमारा each or am है, each or am, that means present continuous, each or am। if our helping verb is each or am, that means this is the tense of present continuous tense। if our helping verb is has or have, that means present perfect tense। if our helping verb is has plus been, that means that is the example of present perfect continuous tense, and so on। if our helping verb is V2 or V2 in the V2 form or did, we use did in the past indefinite tense। past indefinite tense में did helping verb का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर डिड का इस्तेमाल हो रहा है दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। एंड नेक्स्ट वन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इज वाज वेयर, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज वाज एंड वेयर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड, दैट मींस इफ any sentence is be used had in any sentence, that is example of past perfect tense। and next one past perfect continuous tense, we use had been for helping verb in the past perfect continuous tense। next future, we use will or shall as helping verb। will और shall हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। दैट मीन्स अगर will और shall का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब समझेंगे कि वो जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस का वाक्य है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। एंड सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बी यूज will shall प्लस बी, will shall plus be as helping verb in the future continuous tense। and third one future perfect tense, will ya shall plus have, will ya shall plus have, this is the helping verb for future perfect tense। and last one future perfect continuous tense, will ya shall plus have been, wills या shall प्लस have been के इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन we can easily recognize that is the sentence of future perfect continuous tense। I hope you can recognize the tense by the helping verb, you can easily recognize it by the helping verb। and I think you have get a appropriate knowledge about the tense। and again in the next video we discuss about the next chapter as according to the syllabus। thanks। मैंने